हेलो सिक्स्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सारन क्लासेस। सिक्स्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते एक मोटिवेशन थॉट। इट इज हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव अप। बेबे रुथ ने क्या कहा था कि उस इंसान को हराना सबसे ज्यादा कठिन है जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। एक बार अगर आप उसको हराने की कोशिश करोगे, दोबारा से उस काम को स्टार्ट कर देगा, तो वो अपनी उम्मीद को अगर खत्म नहीं करेगा तो उसको कैसे हरा पाओगे। सो उस इंसान को हराना सबसे मुश्किल होता है जो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। ठीक है, तो हमें भी कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, और ना ही अगर हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे तो हमें भी हरा नहीं सकता कोई भी। सो इसी के साथ करते हैं आज की क्लास स्टार्ट हमारी। सो सिक्स्थ क्लास हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स को। ये हमारी 10th क्लास है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास थी हमारी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के। सो उम्मीद है कि आपने भी अच्छे से कर लिया होगा वो चैप्टर्स। ये थी लास्ट क्लास की बात। करते हैं आज की। अगर अभी तक आपने फर्स्ट और सेकंड की क्लास नहीं देखी तो फटाफट से देख के आए, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा बेस है। और इंट्रोडक्शन भी आपको पूरा देखना चाहिए। अगर इंट्रोडक्शन आता तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। 6 से डिविजिबल का मतलब है अगर कोई भी नंबर 2 एंड 3 से डिवाइड होगा तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। सो यहीं पर देख लेते हैं जो ए पार्ट है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? अगर लास्ट डिजिट इसकी इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा। यस, इट इज डिविजिबल बाय 2। 3 से देख लेंगे। 3 से देखने के लिए इट इज ऑल्सो, देखो होगा या नहीं होगा। 2 पहले इन सब का टोटल करो। अगर इनका सम ऑफ 3 से डिवाइड होगा दैट मीन ये 3 से भी डिवाइड होगा। 2 और 9 11, 11 और 7 18, 1 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27। यस, ये 27 3 से डिवाइड होगा। 3 9 जा 27। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। सो ये नंबर इट इज डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा। डिविजिबल बाय 6। ठीक है, नेक्स्ट बी पार्ट देखो। बी पार्ट है आपके पास 8। यस, इट इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये इवन नंबर है ना। इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 8 16 ना। जो 16 है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड नहीं होगा दैट मीन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। थर्ड पार्ट देखो 5। अरे यहां से देखो 2 से डिवाइड है ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ओड नंबर है। ओड नंबर है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। सो ये ऐसे कर ले रहा है आपको। 3 से देख लो। 4 और 3 7 और 3 13 और 5 18। यस, ये 6 से तो सॉरी 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखो डी पार्ट 16,233। 2 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 3 से देख लेते हैं। 6 और 1 7 और 2 9, 9 और 11 12 और 50। 3 से हो जाएगा, लेकिन अगर 2 से नहीं है 3 से है तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ई पार्ट देख लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा क्योंकि क्या है? लास्ट डिजिट इसकी इवन नंबर है। 3 से देखो 9 और 1 10, 13, 13 और 5 15 और 2 17।
ठीक है, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है। दैट मीन इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 6 से था ना, 3 से तो क्या होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखो एफ पार्ट। 0 है, 2 से डिवाइड होगा, इट इज डिविजिबल बाई 2। 3 से देखो, 4 और 3 7, 7 और 8 15, और 7 15 और 7 हो जाएगा 22, और 5 28 27। 27 होता है ना 3 से डिविजिबल, 3 से होता तो दोनों से है ये। इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर 3 से है तो क्या ये इट इज डिवाइड या डिविजिबल बाई 6, तो ये 6 से डिविजिबल है। ठीक है, यहां पर आपकी डिविजिबिलिटी टेस्ट सेकंड और थर्ड की भी हो रही है, क्योंकि 6 से जो डिवाइड होते हैं ना वो सेकंड और थर्ड से दोनों से डिवाइड होते हैं। तो यहां से एक तरीके से आपके 3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। जी पार्ट देखो, 4th इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा, इट इज डिविजिबल बाई 2। अब 3 से देख लेते हैं, 1 और 7 8 और 9, 8 और 9 होते हैं 17, और 1 18, 18 और 8 26, 26 और 4 30। यस, 33 से डिविजिबल है, तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। अगर ये 3 से भी है, 2 से भी है, तो इट इज डिविजिबल बाई 6, तो ये 6 से भी होगा। ठीक है, अब एच पार्ट देखो, 3 तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देख लेते हैं। 3 2 और 1 3 और 5 8 8 और 8 16 17 18 19। नहीं, ना तो ये 2 से डिवाइड है ना ये 3 से, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6, तो ये 6 से भी नहीं होगा। आई पार्ट देखो, 0 यस 2 से तो होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, जो 0 वाले नंबर होते हैं 2 से डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट देखो आगे, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 9 और 9 18 और 2 20 और 21। यस, ये 2 से भी डिविजिबल है, 21 6 से 3 से डिविजिबल होता है। देखो, इट इज डिविजिबल बाई 2 एंड इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, तो ये दोनों से डिविजिबल है, तो इट इज डिविजिबल बाई 6। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, लास्ट है ये जे पार्ट। 2 से तो डिवाइड होगा, 3 से देख लेते हैं, 7 और 1 8, 8 और 8 16, और 16 और 5 16 और 5 होता 21, और 2 23। तो ये यहां पर 23 ना तो 3 से डिवाइड होता है, लेकिन ये 2 से डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 से है, खाली 3 से तो नहीं है ना। तो इट इज ओनली डिविजिबल बाई 2, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6, तो इसलिए ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? यही हमें बताना था, ज्यादा मुश्किल नहीं था मेरे ख्याल से, और ना आपको कहीं दिक्कत आनी चाहिए इसमें। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।